हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होगे। बाबू, आज हम लोग पोलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसके पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन हमने देखा था, और आज हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो अगर यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, ताकि आपको चैप्टर बनाने वक्त या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओके, तो चलो बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे बाबू क्वेश्चन में रहेगा कि जैसे द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन इच ग्राफ गिवन आर। बाबू इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। जैसे 2.1 में एक क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन इच ग्राफ गिवन, मतलब जितने भी ग्राफ है उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे पी एक्स पे। तो आपको ये तो पता है, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, मतलब ये वाला जो लाइनिंग है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हमको ये पता करना है कि पी एक्स पे का जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो इसको हमें ये देखना होगा कि जो ग्राफ जो होगा, मतलब ये वाली ग्राफ जो है, ये वाली ग्राफ जो है, ये वाली ग्राफ जो है वह एक्स एक्सिस पे कितना बार टच कर रही है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे एक ये लाइनिंग जो ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है, एक बार भी टच नहीं किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस पर कोई टच नहीं कर रहा था, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे देखोगे ये भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपको पता है। तो बाबू देखो ये ग्राफ जो देखोगे तो वाई पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसकी पी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या होगी, 1 0 होगी। क्या होगी, 1 0 होगी। चलो अब नेक्स्ट इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस वाई एक्स डैश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक्स की जो है, आप एक्स वाली जो ग्राफ जो है वह कितना बार टच कर रहा है, देखो 1 2 और 3, 3 बार टच कर रहा है। तो 3 बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका ग्राफ ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मतलब इसकी पी एक्स की ये जो जीरोज हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 3 जीरोज होगी। तो नेक्स्ट देखोगे 4 में उसी टाइप से देखोगे, यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे एक्स पे कितना बार टच कर रहा है। हमें यह देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यह देखना होता है कि जो ग्राफ की जो लाइनिंग जो है वह लाइनिंग जो है उस एक्स एक्सिस पे कितना बार टच करें। यहाँ पे पी एक्स है, यदि पी वाई रहता तो हम वाई एक्सिस पे देखते, एक्स है तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे। तो देखो कितना टच कर रहा है, 1 और 2। तो 2 बार हमको टच कर रहा था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे देखोगे 5 नंबर देखोगे, तो 5 नंबर वही टच करना है। देखो 1 2 3 और 4, मतलब 4 बार क्या हो रहा है, इस पर टच हो रहा है। जैसे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4 जीरोज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी टच देखोगे, यहाँ पे कितना बार कर रहा है, तो आप देखोगे 1 2 और 3। अब बोलोगे सर यहाँ पे जो ऊपर ऊपर यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप ऐसे जा रहे थे, यहाँ 2 बार टच किए थे, बट यहाँ पे देखो आप सिर्फ टच करके निकल रहा है, इसलिए हम इसको टचिंग पॉइंट मान सकते हो। सिर्फ टच किया और निकला, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जीरोज हो जाएगा। ओके, 1 2 और 3। ओके, तो बाबू अब हम लोग आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू इसी प्रकार से हमने कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। तो बाबू इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चन दिए हैं जो आपको इस प्रकार से हैं। तो आपको यहाँ भी वही करना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है इसमें, और आपको ये पता करना है कि इसमें पी एक्स की जीरोज क्या होगी, मतलब पी एक्स की नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को आपको बनाकर आपको कमेंट सेक्शन में सेंड करना है, और आपको, या नहीं तो आप इसे ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हो। तो बाबू आगे की ओर हम लोग स्टडी करते हैं। बाबू अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपको पता था कि जब मैंने आपको पोलिनोमियल में पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ओके, तो सी एक्स के फॉर्म में होता है। तो देखोगे कि हमने मान लिया कि सपोज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, और 0 एंड 0 हो, एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर 0 ऑफ द इक्वेशन। देन मतलब क्या है कि इसका जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसका जीरोज जो है अल्फ़ा और बीटा दिया हो, ठीक है। मतलब मैंने माना है यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, जैसे आपकी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, बट हमने यहाँ पे मान लिया है कि अल्फ़ा और बीटा इसकी जीरोज हैं। तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी, हमारे स्टडी का रिलेशन क्या हो जाएगा, जब हम सम की बात करेंगे, कि किसकी बात करेंगे, सम की बात करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे मान लो कि 2x², जैसे मान लेते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 2, वैसे हम सपोज किए कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या होगा, ये ए का वर्क करेगा, ये बी का वर्क करेगा, ये सी का वर्क करेगा। तो इसी तरह से जब इसको रिलेशन निकालना हो, जैसे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हम इस पर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, उसी प्रकार से जब हम मल्टीपल की बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आगे की हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलो बाबू, एक मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल क्या लिया है सो देखोगे तो बाबू, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 2। मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। ओके, और यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, देखिए बाबू, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि फाइंड द जीरोज एंड हुज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब आपको ये पूछ देगा कभी कभी कि आपको ये पूछेगा कि इसका जीरोज ही फाइंड आउट कीजिए और उसका रिलेशन भी फाइंड आउट कीजिए। कभी कभी दे देगा कि सिर्फ ओनली वन रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो बाबू, जीरोज तो आपको निकालने आता है फर्स्ट इंटू लास्ट, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसका आपको जीरोज निकालने आता है। 9th क्लास में भी पढ़ा था, मगर फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। ओके, तो पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि सिंपल तौर पे क्या होगा। जैसे अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जीरोज है और इसका रिलेशन आपने क्या पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए पढ़ा है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या पढ़ा है, माइनस बी बाई ए पढ़ा है। तो ये ए का वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पे देखो, ए का वर्क कर रहा है 2, बी का वर्क कर रहा है 3 और सी का वर्क कर रहा है कौन, 2। तो आपको ये बी सी ये जो है वर्क आपका कर रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी का क्या वैल्यू कितना है, 3 है, तो -3। ए कितना है, 2 है, तो 2, तो मैं क्या आ गया, -3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या है, सी बाई ए पढ़ा है, तो सी कितना है, 2 है, और ए कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1। ओके, आई होप कि आपने समझ गए होंगे। तो ये कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है और अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों उसके जीरोज हैं, तो इसके रिलेशनशिप क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। जैसे आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन पोलिनोमियल देगा, आई मीन क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक के फंक्शन के रूप में, तो क्या होगा, आपको ए बी सी डी आप निकाल सकते हो वहाँ से। जैसे यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी है, तो वहाँ पे कुछ दे दे, जैसे 2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 4, इस टाइप से कोई आपका क्यूबिक फंक्शन दे दे, मैंने लेट किया है वो माना है, तो वहाँ से आप ए बी सी डी फाइंड आउट करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, आप वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, जैसे एग्जांपल ही देख लो यहाँ पे, जैसे x³ प्लस 5x² माइनस 6x, तो ये इस फॉर्म पे है, तो वो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -6, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जो फंक्शन आपको वो देगा निकालने, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया, या अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा दिया, आप वहाँ पे पुट करोगे, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो बाबू चलो एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो बाबू देखोगे, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल
2x² + 5x - 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस टाइप के आपको ये क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में मैंने बताया था वीडियो स्टार्ट करने वक्त ही, जैसे आपको क्वेश्चन देगा तो आपको दो टाइप से क्वेश्चन देगा, या तो जीरोज निकालने के लिए, जीरोज निकालने के बोलेगा तो आपको यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, और रिलेशनशिप निकालने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ इतना बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखोगे बाबू कि जैसे आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 5x - 12 दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे गिवन पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, f(x) = 2x² + 5x - 12। ओके, यहाँ से हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में आपको पता है कि फर्स्ट वाले से इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो 12 टू क्या हो जाएगा 24, और 24 जब आया तो 24 को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करना है, जैसे देखो 2 से क्या हो जाएगा 12, 2 से 6 और 2 से 3। तो इस नंबर को आगे पीछे करके हमें क्या करना आता है, हमको 5 लाना पड़ता है, और उनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आना पड़ता है। तो नोटिस करोगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5, और 8 3 क्या होता है 24 होता है। तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 2x² 5x को हम 8x - 3x लिख सकते हैं, एक -12। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2x हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x × x + 4 और -3 × x + 4, माइनस रहता है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से में हमारा क्या होगा x + 4 और 2x - 3 आ जाएगा। और जब हम इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे तो x + 4 × 2x - 3 = 0 करेंगे, तो x + 4 = 0, सो x = क्या आ गया -4, और 2x - 3 = 0, सो x = क्या आ गया 3/2। ओके, और जब हमें रिलेशनशिप की बात के बारे में आएगी तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। जैसे आपको जीरो, जैसे मैंने वहाँ पे अल्फ़ा बीटा माना था, वहाँ पे जीरो जैसे कोई पोलिनोमियल वहाँ पे था तो मैंने अल्फ़ा और बीटा माना था, और यहाँ पे मैंने जीरो जो फाइंड आउट की है, तो इसका अल्फ़ा बीटा वर्क कौन करेगा, -4 और 3/2 इसका अल्फ़ा और बीटा का वर्क करेगा। ओके, तो सम ऑफ जीरोज आपने पढ़ा है कि क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा का वर्क कौन करेगा -4, और बीटा का वर्क कौन करेगा 3/2 करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। ओके, -5/2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है, c/a होता है। तो वहाँ से आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे c/a आपको आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपने ये समझा होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसमें से पूछ सकते हो, या ग्रुप की जो आईडी है, आई मीन ग्रुप बनी हुई है, वहाँ पे अभी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।